जीवन के कुरुक्षेत्र में हमें उतरना होगा। हम बचपन से अब तक जो सीखते आ रहे हैं, सीख रहे हैं, इसीलिए सीख रहे हैं कि जीवन के कुरुक्षेत्र में जब हम युद्ध के लिए उतरे, उस वक्त हम अपने ज्ञान कौशल का पूर्ण इस्तेमाल करके उस युद्ध को लड़ने का प्रयास करें। जीत हार वो तो भविष्य के गर्भ में है, क्या होगा, परंतु हमें जीवन के कुरुक्षेत्र में लड़ना होगा। आइए हम आपको जोड़ते हैं महाभारत के उस दृश्य से, जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन श्री कृष्ण के साथ उपस्थित थे। युद्ध की तैयारियां हो चुकी थी और अर्जुन गांडीव लेके प्रत्यंचा चढ़ाने जा रहे थे। उसी वक्त एकाएक अर्जुन के मन में मोह पैदा हो गया। अरे, मैं किस पे तीर चलाने चल रहा हूं? मैं किसके ऊपर ये अपने बाढ़ चलाने चल रहा हूं? दादाजी पे, अपने गुरुदेव पे, अपने भाइयों पे, अपने सगे संबंधियों पे? विश्वास करें, आपके जीवन के कुरुक्षेत्र में ऐसे ही मायामोह के बंधन आपके पैर पकड़ेंगे। जिस प्रकार महाभारत के कुरुक्षेत्र में अर्जुन के पैरों में वो माया के बंधन, मोह के बंधन ने उनके पैर रोक लिए। आपके जीवन के कुरुक्षेत्र की में जब आप उतरेंगे, विश्वास करें, उस वक्त वो माया के सारे बंधन आपके आगे पीछे पड़ जाएंगे। आपकी घड़ी आ चुकी होगी। आपको अब अपने शिक्षा दीक्षा का उपयोग अपने भविष्य के निर्माण के लिए बाहर निकलने की अब देरी आ चुकी होगी। वो वक्त आ चुका है जब आपको बाहर निकलना है, परंतु माँ का आंचल, पिता का साथ, गांव की गलियां और आपके दोस्त, वो बार बार आपके स्मृति में पुनरावृत्ति करेंगे। मानो वो कह रहे हैं कि रुक जा, कुछ दिन और ठहर जा। परंतु माँ जो बहुत प्यार करती है, थोड़ी निष्ठुर सी हो जाएगी, कि वो जानती है कि मेरी ममता का अगर मैंने पास फेंका इस पे तो ये फंस जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए माँ मेरी भलाई के लिए निष्ठुर हो जाती है और कहती है, बेटा जा, तुझे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, और जीवन के कुरुक्षेत्र में तुम्हें उतारने के लिए माँ छोड़ देती है। विश्वास करें, जिस प्रकार महाभारत के कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जब मोह आया, तो श्री कृष्ण देवी के नंदन अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं और कहते हैं, अर्जुन देख मुझे, मैं कौन हूं, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं। धर्म अधर्म की इस लड़ाई में तुम्हें सगे संबंधियों को नहीं देखना है, तुम्हें यह देखना है कि तुम धर्म के रथ पे खड़े हो। तुम्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, तुम्हें अपने दायित्वों का निर्वहन करना है कि तुम देश और समाज के लिए क्या करने जा रहे हो। ठीक वैसे ही आपने जीवन भर जो अध्ययन किया है, जो भी आपने सीखा है, अब उनका उपयोग करने का वक्त आ चुका है। अब आपको अपना घर छोड़ के बाहर निकलना होगा। ये मायामोह के बंधन आपके भी पैर पकड़ेंगे, जिस प्रकार कुरुक्षेत्र में अर्जुन का पैर पकड़ रहे थे और अर्जुन के सामने बड़ा विकट स्थिति पैदा हो गया था। परंतु उस वक्त देवी के नंदन ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराकर उनकी माया को भंग करने का और हकीकत से उनका दर्शन कराने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जिस मिथ्या सोच में तुम पड़े हो, ये तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य से पीछे कर देंगे। ठीक वैसे ही उस वक्त जब आपको बाहर निकलना होगा, तो आपको अपने घर का मोह, अपने दोस्तों का मोह, अपने गांव का मोह होगा, और आपको बाहर निकलने के लिए वो कहीं ना कहीं बाहर निकलने से रोकेगा, परंतु आपको निकलना होगा। अर्जुन के पास उस वक्त श्री कृष्ण थे, जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें फिर से उस मोह से बाहर निकाल के युद्ध के लिए तैयार किया। और धर्म अधर्म की उस लड़ाई में अर्जुन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ठीक वैसे ही अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में आपको बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। अपने दायित्वों का निर्वहन करना है, अपने माता पिता की दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। उन्होंने अब तक आपके लिए बहुत कुछ किया है, अब आपको उनके लिए करना है। इसलिए जीवन के कुरुक्षेत्र में उतरने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। वो घड़ी कभी भी आ सकती है, कभी भी माँ का, बापू का,
यह संदेशा मिल सकता है कि बेटा, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें मैंने बहुत सहारा दिया, तुम्हें मैंने बहुत सिखाया, बहुत पढ़ाया। अब तुम्हारे उन तमाम सारे कौशल और ज्ञान के संकलन का उपयोग करने का वक्त आ चुका है। विश्वास करें, बड़ी विषम स्थिति होगी। अर्जुन नहीं बच पाए जब उस माया मोह से, तो आप भी नहीं बचोगे। परंतु अर्जुन का उसमें बचाव श्री कृष्ण ने किया। ठीक वैसे ही आपको भी अपने अंदर कृष्ण को पैदा करना होगा और आपको अपने उस जीवन के कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्थान करना होगा। विश्वास करें, उस घड़ी से मैं 2-4 हुआ हूं। उस वक्त आपके साथ कुछ ऐसा वाक्य होगा, आपके जाने का वक्त हो चुका होगा और उस वक्त आपके पैर बद से जाएंगे, आप नहीं निकल पाएंगे, परंतु निकलना होगा। उस वक्त आपको अपने अंदर उस विवेक रूपी कृष्ण को जागृत करना होगा, जो आपकी भावनाओं को दिशा देगा, जो आपको उचित अनुचित का ज्ञान कराएगा, ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर निकल पाएं, जीवन के कुरुक्षेत्र में अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकें। इसलिए अपने उस कृष्ण को जागृत कर लें, अपने अंदर जीवंत कर लें। आपका विवेक आपका श्री कृष्ण है और वो श्री कृष्ण आपकी मदद करेगा आपके जीवन में के कुरुक्षेत्र में लड़ने के लिए। आज मैं जीवन के कुरुक्षेत्र की आज इस वार्ता पे इसलिए यहाँ पे शामिल हुआ क्योंकि मैं चाहता हूँ प्रिय साथियों कि आप अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में लड़ाई के लिए अपनी कमर को कस लें। आज नहीं तो कल आपको भी निकलना होगा। फिलहाल बहुत अच्छा लगा आपसे वार्ता करके। पुनः मुलाकात होगी, किसी और विषय को लेके आएंगे। हम आपके साथ यूं ही जुड़े रहेंगे। मैं अनिल सागर, माइंड कोच। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।